no gamer becomes gamer with a plan. I have seen hundreds of orgs open and close in front of my eyes. नहीं IQ 13 तो ठीक है, but IQ 13 is more flagship. तो आ गया है, सारे दोस्त भी चला गया और हंसराज है नॉट बैड. Any funny incident you remember from your streaming days? मैं रूम में आया, मुझे पैंट चेंज करना था, मैं पूरे कैमरे के सामने तो पैंट उतार दिया. Quest. ये वर्ड तो बहुत सुना होगा आपने, बट क्या कभी सोचा है what is the real meaning behind it? Is it only about searching for something? Or is it about the struggle, the grit, the story that builds the journey of Quest? Hi everyone, I'm Nipun Maurya, CEO of IQ and your host. For me, Quest is about that journey. वो journey जो आपको ordinary से extraordinary बनाती है. वो journey जो दूसरों को इंस्पायर करती है टू फॉलो देयर ड्रीम्स एंड पैशंस. वो जर्नी जो आपको हाईली रिलेटेबल बनाती है फॉर एवरी एम्बिशियस पर्सन आउट देयर. वेलकम टू द क्वेस्ट टॉक. यहाँ बातें सिंपल नहीं, यहाँ बातें एपिक होती हैं. यहाँ पे हम उन क्वेस्ट स्टोरीज को सेलिब्रेट करते हैं जिनकी जर्नीज इंस्पायरिंग ही नहीं, बट पीपल ऑल्सो थिंक ऑफ बिकमिंग लाइक देम. यू थिंक ऑफ बिकमिंग लाइक देम. So let's get into this journey and uncover some secrets. Without taking much time now, I would like to invite our quester for today's episode. He's somebody I absolutely admire. क्योंकि sometimes I think कि अगर मेरे बचपन में किसी ने बोला होता, निपुन फोन से गेमिंग करो, रिकॉर्ड्स ब्रेक करो, अपने घर से वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करो और तब आप एक लैविश लाइफस्टाइल जी सकते हो, मैं ये बात कभी नहीं मानता. बट टुडे ही इज वन ऑफ दोज जिन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को खोजा, इतनी नीश इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई और अब खुद ही एक इंडस्ट्री बन चुके हैं. ही न्यू द ट्रू पोटेंशियल ऑफ गेमिंग एंड इंडियाज अनडिस्कवर्ड पैशन फॉर इट. एंड यस, एज उनके फैंस अब तक ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, ही इज अनिमेश, ऑल्सो नोन एज 8-Bit Thug. Hi Animesh, welcome to the Quest Talk. Hi Nipun, thank you so much for having me here. How was your journey into esports? Everybody knows so much about how you started, CA preparation. Any key highlights you want to talk about from that phase? I think for me key highlight was कि for me actually getting into esports का biggest plus point जो था वही मेरा key highlight है कि when I was gaming casually, when I was not a game, मतलब professionally gamer नहीं था, पढ़ाई के बीच जब कर रहा था, I used to play a game called Clash Royale. ये तो चलो सबको पता है. The point is वो गेम जब खेल रहा था एंड यू नो आई वाज पुटिंग इन मनी, लिटिल जेम्स ले रहा है, ये कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, गेम में कम्युनिटी बन गई. वी वर लाइक 50-100 लोगों का क्लैन बन गया, गेटिंग टू नो पीपल, मीटिंग डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद जब मैं वो गेम को खेलते गया देन यू नो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स. पर द काइंड ऑफ पर्सन रहता है, मेरे अंदर एक अलग क्यूरियोसिटी होता है कोई चीज़ों की जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है. एंड आई एम ऑलवेज इन्वेस्टिंग 2.5 hours में पढ़ाई के बीच में टाइम इन टू दैट गेम. And I did it for like judiciously for a 1.5 2 years. तो बोला ऐसा क्या है, और मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो इसमें टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब दे आर पेइंग फॉर फ्लाइट ऑन पीपल टू US, वहाँ पे फिर टीम्स आएंगे, मतलब दे विल सेलेक्ट एंड ऑल दैट. तो क्या है और ये क्यों हो रहा है. और Which year was this? दिस इज 2016 और 15, द फर्स्ट एवर टूर्नामेंट विच वाज CRL. ठीक है, तो इट वाज CRL किंग्स कप, ऐसा कुछ नाम था. तो मैं बोला कि क्यों हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और अगर हो रहा है वाई विल द प्राइस पूल बी 1 crore रुपीज, मतलब 1 crore रुपए क्यों बांटेंगे कोई, मैं तो कभी सुना ही नहीं हूँ. तो मैं बोला कि अब जानना है मुझे, एंड दैट्स वेयर माई क्यूरियोसिटी टुक मी टू डीप रिसर्च, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. की ये तो मतलब एक गेम की बात कर रहा हूँ मैं. फिर मुझे पता चला कि गेम्स हो रहे था, $20 मिलियन की प्राइस पूल है. द इंटरनेशनल में $20 मिलियन की प्राइस पूल होती है. देयर आर प्लेयर्स हु आर मेकिंग 8-9 crore रुपीज अ ईयर. तो अंडरस्टूड. तो because you know I come from a different world, तो I'm trying to understand this more. आप गेमिंग करना स्टार्ट esports में, you know, it's more like a side interest for you. Your main interest is CA still, FRM की CA वो सब कर रहे हो. Then slowly you start understanding this world. Right. Then what was the switch जब आपको लगा नहीं यार I want to take a break now? Was it interest or maybe no, this was like a solid business idea? No, it was interest
driven by the fact that I had lot of time in my life. मतलब I think I was 22 or 21 and a half when I did my IPCC के दोनों ग्रुप्स हो गए थे, CFA का लेवल 1 हो गया, FRM का लेवल 1 हो गया, एकेडमिकली बहुत वेल प्लेस था। एक साल का ब्रेक मेरे करियर में कोई हैम्पर नहीं करता, तो इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग तब तक हो चुकी थी। क्यों कोई नहीं कर रहा है इंडिया से, जबकि लोग कर रहे थे वो मुझे नहीं पता था, आप समझ रहे हो। सो आई थिंक इट वाज इंटरेस्ट ड्रिवन एंड विद द फैक्ट दैट कि बहुत सॉलिड बैकअप के साथ, मतलब मैंने ऐसे ही नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गेमिंग में घुस गया कि जस्ट बिकॉज पैसा तो तब दिख ही नहीं रहा था, पैशन दिख रहा था। तो बस बैकअप सॉलिड थी कि अगर नहीं वर्क किया 1 साल छोड़ दूं, 1 साल बाद वापस आके पढ़ लूंगा, सिंपल। तो वैसा बात है। I think the fallback option The fallback option was very strong. very strong. But you know, when you discuss this with your parents कि मैं 1 साल की break लेना चाहता हूँ, how was their acceptance to it? Do you were they okay? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब they were very okay. They did not question me at all because that's इसका रीजन ये था कि उनका जो एक डिमांड नहीं बोलूंगा, एक उनका एक आस्क रहता है फॉर माय ओन सिक्योरिटी कि मेरा बच्चा एक लेवल तक सिक्योर हो जाए। राइट। वो सिक्योरिटी उनको दिख रही थी उस टाइम में कि अगर आप इतना पढ़ाई में कर लिए, उनको ये तो पता है कि कर ही लूंगा, तो क्या बात, 1 साल ट्राई करने दो। एंड एनीवेज सब लोग, पापा को पता है कि पापा सीए, बहन सीए, ये एक नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। नॉट टू बी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी लकी, लाइक कि यही प्रॉब्लम है इंडिया में कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे विद दिस। आई थिंक हाँ, इसी आई रिमेंबर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। जब मैं इंजीनियरिंग में था फर्स्ट ईयर, मेरे को लगा यार ये दिस इज़ नॉट व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो मैं गया अपने फादर को, मैंने कहा मेरे को ड्रॉप आउट करना है, मेरे को नहीं करनी है इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मार्केटिंग और बिजनेस साइड पे है। आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग कोडिंग फॉर 10-12 आवर्स अ डे आफ्टर 4th ईयर। राइट। तो फिर मैं अभी छोड़ देता हूँ। सो देन ही टोल्ड मी कि यार देख, अब तूने शुरू तो कर ही दिया है, तो स्टार्ट करो, एटलीस्ट यू नो सिक्योर योर फ्यूचर, सिक्योरिटी कर लो, और साथ में एमबीए करनी है वो तो बीकॉम के बाद ही आप एमबीए कर सकते हो, इंजीनियरिंग के बाद भी एमबीए कर सकते हो, राइट। एमबीए यू कैन डू एट एनी पॉइंट इन टाइम, बट मोर इंटरेस्ट वाज ऑलवेज आउटसाइड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चल रहा है, यू नो मार्केटिंग में कैसे करना है, डू टू सेलिंग कैसे करनी है, लाइक दोज आर द थिंग्स आई वाज ऑलवेज यू नो मोर इंटरेस्टेड इन। राइट। सो आई थिंक दिस इज वेयर पेरेंट्स का रोल बहुत स्टेप इन करता है लाइफ में, लाइक यू नो जो एक जगह उन लोग बोलते हैं ना कि ये तू कर, हाँ, कितने कूल पेरेंट्स हो, एक कुछ एक चीजें वो उन लोग बोलेंगे इसमें देयर इज नो नेगोशिएशन, नो कॉम्प्रोमाइज। वी हैव आस्क्ड यू टू डू इट। सो मैं क्या किया वो आपको बताता हूँ। मैं 12th के बाद मुझे एडमिशन मिली सेंट जेवियर्स कोलकाता। मैं 10 दिन में वहां से भाग गया रात को, लिटरली। क्यों? क्योंकि हम लोग 10 फ्रेंड्स थे गुवाहाटी के, हम लोग 2 लोगों को कलकत्ता में एडमिशन मिला था और 8 लोगों को डीयू में। अच्छा। तो और उसमें से जो 9वां बंदा था मेरे साथ, वो उसको भी डीयू मिल गया, तो मैं अकेला फंस गया। तो पापा पढ़ाई को लेके वैसे हमेशा सीरियस है, दैट इज द रीजन बोथ मी एंड माय सिस्टर वर एबल टू एक्चुअली यू नो pursue academics so sincerely. So I was still dicey between actuaries and CA, but Calcutta and Xavier's being a very good option for CA. पापा बोला यहाँ से तो हम हिलने नहीं दे रहे, तो मैं बोला ये तो प्रॉब्लम की बात है। तो मुझे मिला हंसराज एंड इट केम इन 5th-6th लिस्ट। अब मैं बोला नाम तो आ गया है, सारे दोस्त भी चला गया, और हंसराज है नॉट बैड, पर मैं जेवियर्स में था बीकॉम ऑनर्स में, और हंसराज में मुझे मिला मैथ्स ऑनर्स। मैं बोला एक्चुअलीज करना बढ़िया है, मैथ्स ऑनर्स। नहीं मान रहे, मैं मम्मी को फोन किया, मम्मी को थोड़ा इमोशनल वो किया, मम्मी फ्लाइट करवा दी। अच्छा, मैं रातों रात निकल लिया और जाके दिल्ली आके मौसी के घर में अपना जाके अगले दिन एडमिशन करने। मेरे पापा मेरे से 1-1.5 महीना बात नहीं की, and it has never happened in life. He did not speak to me at all because maybe at that point he saw something जो मैं नहीं देख पा रहा था, because मैं तो दोस्ती यारी और वो एड्रेनलिन रश में था। तो मैं जेवियर्स छोड़ के आया, वेरी गुड रेप्यूटेड कॉलेज, फिर मैं हंसराज में वेरी गुड रेप्यूटेड कॉलेज, फिर मैं आपको कहा ना कि मैं सीए 1 साल, फिर मैं 1 साल दिल्ली आके मस्ती पर लग गया। इवेंचुअली एंडेड अप लीविंग हंसराज आल्सो, हंसराज भी ड्रॉप किया। तो अल्टीमेटली मेरा ग्रेजुएशन किया हुआ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो आप समझो, इफ आई लुक बैक एट माय एकेडमिक जर्नी, मुझे उस दिन अगर मैं पापा का बात सुन लेता, आई वुड हैव एटलीस्ट हैड वन मोर एक्यूलेट टू मी कि आई एम अ सेंट जेवियर पास आउट, तो व्हिच इज अ मैटर ऑफ प्राइड। हंसराज पास आउट भी होता, पर पापा समझ गए थे कि ये मैथ्स ऑनर्स में जाके मेरा बेटा जो बहुत टाइम से उसके लिए जा ही नहीं रहा हूँ। हाँ, वो जा ही नहीं रहा, और मैं तो उस टाइम गया भी। फिर आप समझो, तो वही बात है कि पेरेंट्स का वो वाला पॉइंट जो रहता है ना, एक एक जगह लाइफ में सुन लेना चाहिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेयर दे नीड टू लाइक स्टेप इन, व्हेन दे स्टेप इन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। नहीं, आई थिंक it's a combination of both the things. Listen to them also, at the same time they always listen to you. तो you know when I was telling the team I'm meeting you, तो उन्होंने भी बोला कि
MVP की हम एक और डेफिनेशन निकालते हैं, हम्म, which is एक है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, हम्म, एक है ऑन द फोटोज, द मोस्ट वैल्यूएबल फोटोज. हाँ. तो फिर टीम हैज आल्सो कलेक्टेड some pictures. Let's have a look. Oh, ये तो अभी मेरे रूममेट्स ऑफ फ्रेम्ड फोटो. अच्छा. Yeah. How old you would have been? I think I was 3, maybe. Looks 3. No, 4. Hair बहुत grow है ना. 4, 5 का होगा. Then Right. I used to have curly hair. And how were you as a child? Very naughty. As a child, Parents क्या बताते हैं? until like pre-nursery, like तब मैं बहुत शांत था. उसके बाद जो मैं बदमाशी शुरू किया हूँ, वो बदमाशी अभी तक चल रही है. बात ये है, मतलब बहुत बदमाश, मेरी बदमाशी बहुत बदमाश, बहुत मुंहफट बच्चा, किसी को भी कुछ भी बोलता था मैं. आज भी लाइक अभी मेरी शादी में ऑब्वियसली सारे मामा जी लोग सब लोग आए थे आफ्टर लॉन्ग. ऐसे तो मिलते रहते हैं बट एक लॉन्ग टाइम बाद फैमिली रीयूनियन. तो हमारी बड़ी शादी में 8-9 दिन पहले ही हमारे शुरू हो जाते हैं इवेंट्स. तो बातचीत हो रही, तो आई हैव लाइक दे हैव सम इंसिडेंट स्टोरीज अबाउट हाउ नॉटी आई कुड बी. अच्छा. तो बहुत डेंजरस बच्चा था मैं, मतलब मेरा भी आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट. तो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर एज, मे बी इवन यंगर. तो मेरा क्या रहता था, आई वाज वेरी एक्टिव. तो अगर एक बार क्या हुआ, मम्मी ने जैसे टी बनाई और वो चाय बिल्कुल गर्म है, किचन में पड़ी है, एंड शी टेल्स मी कि मैं नीचे था एंड आई कुड बेयरली जंप और बेयरली वॉक ऑल्सो. और उस टाइम पे शी जस्ट पुट द मिल्क बैक इन द फ्रिज. बस इतने देर में इन दैट 10 सेकेंड्स मैंने चाय अपने ऊपर गिरा ली. पूरी, एंड आई वाज बर्निंग ऑफ कोर्स. और पूरी हॉट थी. एंड शी टुक मी टू अ डॉक्टर. और मेरे को याद है टिल मे बी 14-15 वो निशान थे. ओह यस, इतने यंग एज में. दैट्स हाउ नॉटी कह लो आप, एक्टिव. तो मेरा ऐसा था ना, आई वाज डिस्ट्रक्टिव फॉर सामने वाला. मैं खुद को हमेशा सेफ लेके खेलता था. मुझे लगता था बदमाशी ऐसे करो उसको चोट लग जाए, मुझे नहीं लगे. समझ रहे हो, पत्थर उठा के फेंकना है तो ऐसा फेंको कि सीधा घर में भाग सकते हो अपने. तो वैसी बदमाशी थी मेरी. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. ओह यस, दिस इज PMSC. अच्छा. सो वो स्काउट है. थाईलैंड, राइट? Yeah, this is Thailand, and that time there were 2 teams, us and IND. हाँ. So, like just on my left hand is Scout, and that's Mafia is still with us, हाँ. and then that's Dawn, हाँ. and that's Goom. तो basically because my name was Thug and Mafia's name was Mafia, हाँ. तो हम लोगों ने बोला कि तो इनके नाम ना पहले स्वैप थे और इसका मुझे पहले का नाम याद नहीं आ रहा डॉन का. तो हम बोला कि नाम ऐसा करो that everything somehow relates to thugs हाँ. and mafias. तो हमने डॉन और गून नाम रखवा दिया था. अच्छा. Yeah, this was one of the best event. I don't think even Tencent has ever done an event so beautiful. This was such a beautiful property. मतलब we literally played our tournament on the beach. हाँ. उन्होंने बीच पे पूरा सेटअप करके रखा था. बस उसमें प्रॉब्लम भी ये थी कि सुबह खेलो हाँ. और धूप आ रही है, फोन में दिख नहीं रहा. Yes. So I think this was a very good event. वो अभी भी है मेरे पास वो क्रेट. And अब जैसे इसमें देख लो येलो बैंड जो कैप्टन्स को देते थे, I still have that band. हाँ. Okay. On your left arm. Yeah, that yellow band. And this is also what I got signed by the Prime Minister. अच्छा. तो मोदी जी ने इस पे साइन किया था. अच्छा. Yeah. Nice. Next. Oh, this is from Dew Arena. This happened in Delhi. This was when water was at his peak. And so basically it was not like until last 3-4 years I would say 2019-20 तक ऐसे नहीं था कि मैं नमन का मैनेजर या वैसा कुछ था. We were partners because there was no one to manage him, so I was managing him as a partner. So जब opportunity मिलते थे हम लोग साथ travel कर लेते थे. This is Dew Arena and this was a massive crowd. I think लोग होंगे? Easily 300-350. ये तो बहुत ज्यादा था. इसमें इससे भी ज्यादा हो सकता है. And this is like Naman just walked in and suddenly crowd आ गई थी. This I think सुभाष नगर में हुआ था ये, पैसिफिक मॉल में. पैसिफिक मॉल के साइड हुआ था. Yes. Okay. This was one of the finest meeters and obviously Yes. legendary moment. This is a career defining moment हो गई. मतलब not for me personally. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, I felt that this day gaming won. Yes. मतलब I think आपने बोला भी था. हाँ, इनको ही मैंने मुझे को ही बोला था कि आज मैं बैठूं या कर मेरे जगह कोई और बैठता, मुझे एकदम ना फर्क पड़ता, ना आज भी पड़ता है और किसी को पड़ता है तो वो समझ नहीं रहे कि हाउ बिग ऑफ अ विक्ट्री दिस वाज. एटलीस्ट इट हैड अ वेरी लॉन्ग मोमेंट. जनरली देखो ये सब मोमेंट शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं. वी गॉट आवर मोमेंट. और गेमिंग आउट ऑफ ऑल हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंटरटेनमेंट दैट एग्जिस्ट, us getting to meet the honorable prime minister was a different feeling. ये तो बहुत Any incident you want to share from that meeting?
I think 30-35 मिनट्स का तो खैर ऑनलाइन भी है वीडियो। it was a good 2.5 hours that we sat with him. मतलब 2-2.5 घंटे बात किए थे हम लोग। अच्छा। हाँ, वो तो आया तो ऑब्वियस सा मतलब बिकॉज़ कन्वर्सेशंस होते रहते हैं, इट्स लाइक हाउ वी आर कन्वर्सिंग। तो ऐसा हुआ था जब मैं अंदर गया था तो मुझे ब्रीफिंग हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि यू आर द पर्सन जो उनको वीआर सेट पहनाएगा। ओके। ठीक है, अब वीआर सेट इज़ लाइक वो उसको वो करना होता है, करना होता है। हाँ, स्ट्रैप है। हाँ, स्ट्रैप है। अब हाँ। मैं बोला एक तो पहनाना ही डिफिकल्ट है, आप खुद ही पहनो तो क्या होता है कंफर्टेबल रहती है। मुझे उस टाइम ये डर लग रहा था कि अगर लगा पहनाते टाइम चोट लग गई या कुछ हो गया, क्योंकि वो स्ट्रैप है उसके वो होता है, तो वो बहुत पहले थोड़ा सा नर्वस मोमेंट था। बट बीइंग सच अ द वार्म पर्सनैलिटी दैट ही इज, आफ्टर 5 मिनट्स ना वो फीलिंग ही नहीं आई कुछ। आफ्टर 5 मिनट्स ही वाज लाइक अ फादर ओनली सिटिंग देयर, लाइक फादर ऑफ द रीजन सिटिंग देयर, वो वाली बात है, बहुत वार्म, टू वार्म। तो वो फिर बाद में तो सब कुछ बहुत मजे आ गए थे। बट क्यूट मोमेंट्स ऑब्वियसली जिंदगी भर याद रहेगी। देयर इज नो पार्ट ऑफ दैट आई कैन फॉरगेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Yes. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। So for you also, I think in your journey from gaming, when I look back, I think one big change which happened, and you tell me whether it was a big change or a small change. Gaming, say you also went into streaming web, right? Right. It was never only about Right. gaming. It was okay. Step 2 is अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं खेल रहा हूँ. I think you also touched upon it Yeah. briefly. अब मैं stream भी कर रहा हूँ, Right. and streaming means now you're exposing yourself Right. to the larger world. Right. It also means maybe मेरे को कोई नया skill develop करना है. Right. Skill develop करना है to entertain people. Did you also feel कि मैं streaming कर रहा हूँ तो I need to add another dimension to? So to be very honest, although I'm very very happy, I feel blessed what I am today, what position I am at today. आज मैं बोल सकता हूँ कि अब बहुत टाइम हो गया, बट माई क्लोज सर्कल इवन इन गेमिंग दे नो कि मुझे कभी ये नहीं बनना था। माई ऑलवेज गोल वॉज टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए मैं जाऊँ बहुत अच्छे पोजिशन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, बट नाउ द टाइम, अब जो चीजें करता हूँ टू रन द ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, टाइम ही नहीं मिलती। वरना स्ट्रीमिंग इज समथिंग, मुझे मौका मिले तो मैं एनी टाइम कर लूँ। स्ट्रीमिंग मतलब इट रन्स इन माई ब्लड। मैं जो मेरे अर्ली टीममेट्स इसके साथ मैं खेलता था, माफिया मर्सी, हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। तब फन का लेवल तो हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, तो वो कहाँ मिलेगा। Correct. Any funny incident you remember from your streaming days? स्ट्रीमिंग डेज बहुत फनी, बहुत स्कैंडलस, बहुत कुछ हुए हैं। स्कैंडलस काट देना, मतलब बहुत कुछ हुआ है। मतलब वन ऑफ द फनीएस्ट इज आई थिंक मॉर्टल स्ट्रीम कर रहा था एक्चुअली, बट वो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है। हाँ. तो नमन स्ट्रीम कर रहा था, मैं उसके घर पे था, मैं आया पीछे से, मैं ध्यान नहीं दिया वो स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं रूम में आया, मुझे पैंट चेंज करना था, मैं पूरे कैमरे के सामने तो पैंट उतार दिया। एंड दिस इज देयर ऑन द इंटरनेट, देयर आर सो मेनी मोर आर्काइव। नो इट्स नॉट आर्काइव, क्या मॉड अब आर्काइव किया है अभी भी है? अब नमन ने ये इंसिडेंट 5 साल पहले है, नमन ने 2 साल पहले वापस अपने चैनल पे डाला है। अच्छा. और वापस लोगों को याद दिलाया यार, क्या पुल इट अप? या आई थिंक इट्स देयर। ये तो ओपन अगर तक भाई चड्डी में दिखा। या दिस इज वन ऑफ द एकदम आइकॉनिक मोमेंट हो गया था ये। तो पता कब चला कि कैमरा ऑन है? 1 सेकंड बाद, क्योंकि नमन तो क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं ना, उसमें नमन को हमेशा दिख रहा है कि क्या ऑडियंस को क्या दिख रहा है। ऑडियंस को क्या दिखा? तो वो गेम खेलते देखा, वो बोला थक, मैं घुमा, बोला शिट। तो एपिक मोमेंट हो गया था। एंड उस टाइम नमन को 1.5 लाख लोग देख रहे थे लाइव। 1,30,000 लोग के सामने मैंने अपना पैंट बता दिया। ले ठीक है। तो एक्चुअली गेमिंग पे मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, स्पेशली नो ई स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स करियर, बट देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू शो यू, एंड दिस इज फ्रॉम योर स्ट्रीमिंग ओके डेज. चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा खरीदे हैं, अभी हम लोग स्पिन पे चलते हैं। इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। गाइस आप लोगों को पता है कि अगर हमें बहुत सारा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, लक, तो आप लोगों को चैट में हर्ट स्पैम कर रहा होगा। सो इसका एक लॉजिक है, ये जो चैट में इन द नेम ऑफ द फादर एंड द होली स्पिरिट है, मैं आज भी करता हूँ। मतलब टिल डेट आई थिंक मेरी लास्ट क्रेट ओपनिंग 2-3 महीने पहले हुई होगी, तो मैं करता हूँ। तो ये एकदम मतलब इनिशियल डेज ऑफ स्ट्रीमिंग से पता नहीं क्यों ऐसी मन में एक दिन आ गया था कि ऐसे करके चैट में हर्ट स्पैम कर दो, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। एंड आई डोंट नो व्हाई, टू बी ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी मोर हाइलाइट्स। मैं क्रेट ओपनिंग करता हूँ, पीपल स्पेंड 1-1 लाख यूसी, मेरे को वो चीजें 10-10 हज़ार यूसी में मिल जाती है। आई हैव बीन लाइक सुपर लकी विद क्रेट्स। और ये एक जिंक्स है, ये जब मैं बोलता हूँ हर्ट स्पैम करो, समझो नहीं आ रहा व्हाट यूसी स्पेंड हो गए, मैं बोलता हूँ गाइस अच्छा से हर्ट स्पैम करो। सो इट्स अ थिंग एंड दिस इज समथिंग दैट आई स्टिल डू।
And but this is like OG days. I think 2019 का stream होगा ये 100% at overlays 2019. But you miss those days still. Golden times of streaming. Golden times वो golden era था इंडियन में मोबाइल गेमिंग का golden era. From streaming में streaming is also about you're exposing yourself to the world. Is it also about maintaining your mental sanity? आपको ऐसा भी लगता है कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे. Trolling is also so common. Have you also faced it? And I'm sure a lot of people who are watching today, उनको भी लगता है कि यार मैं कुछ लिखूंगा, मैं comments को कितना seriously लूँ ना लूँ. You also have to maintain your mental balance. 100%. मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, if you're a social media intent personality, your mental health might go for a toss. But then मैं अब क्या मानता हूँ, जो बहुत समय टाइम लगा मुझे मानने के लिए कि आई चोज दिस प्रोफेशन एट द वेरी इंसेप्शन. मीन्स जब मैं थोड़ा ही ग्रोथ हुआ मुझे दिखा कि देयर ऑलवेज बी गोना बी टू सेट ऑफ पीपल. वन हु इज गोना लव यू, वन हु इज ऑलवेज गोना जज यू, क्रिटिसाइज यू, हेट यू, स्लैश. दिस साइड इज ऑलवेज गोना बी द बिगर. पीपल हु लव यू, वो जिंदगी की भी यही बात है ना कि कम लोग आपसे प्यार करते हैं, ज्यादा लोग आपको वो है. तो ये मैं ये मान लिया. बट आई थिंक इट टेक्स अ बहुत ज्यादा आपको मेंटली मैच्योर होना होगा, बहुत जिंदगी में कंपोजर आना होगा टू रीच दैट लेवल वेयर आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं. बट आई थिंक बीइंग ऑन इंटरनेट मेंटल सैनिटी मेंटेन करना इज डिफिकल्ट, बट आई वुडंट से इट्स इम्पॉसिबल. एट सम पॉइंट देखिए यंग क्रिएटर्स के लिए इट गेट्स डिफिकल्ट, बट वंस यू आर 4-5 years into the market, आपको पता है कि देयर आर गोना बी हेटर्स, वो अलग बात है. तो एक पॉइंट में लेट गो करना सीखना चाहिए, जो आज ठीक है कभी कभी आज भी मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, बट आई लेट गो ऑफ इट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. Entrepreneurship में now we move into Soul. Soul has happened. How is it? आपने सोचा गेमिंग कंपनी बनानी है, you maybe try to register the company. तो क्या कभी किसी ने पूछा ये गेमिंग कंपनी क्या होती है? सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक गेमिंग कंपनी वाला, तो इंडिया में वो टर्म में ही प्रॉब्लम है. हाँ गेमिंग कंपनी इंडिया में लोग देखते हैं फैंटेसी, हाँ ये अलग अलग टाइप के मतलब बहुत ही फ्लॉड है वो चीज़ें. हाँ टू बी ऑनेस्ट व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी डिफरेंट, व्हाट दे आर डूइंग इज वेरी डिफरेंट. आई एम कुछ गुड बैड नहीं बोलना, बट अलग अलग चीजें. yes. We need to be identified differently because I have had troubles because of this, wherein my bank has troubled me, wherein we haven't been able to get some documentation because I say कि मैं गेमिंग करता हूँ. हाँ तो वो अभी भी नया प्रॉब्लम है. बट आई थिंक like I said, last year we got a big legitimacy mark where gamers were called upon. तो आई थिंक उसके बाद चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज होती रहेंगी. द गवर्नमेंट इज डूइंग वेव्स बोल के एक समिट, उसमें उन लोग गेमिंग करा रहे हैं. तो आई थिंक थिंग्स विल चेंज. We also see that in the way gamers can earn now versus maybe what they were earning. आई वुड से अर्निंग में तो बहुत मतलब गेमर्स अर्निंग इज अ वेरी मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है. हाँ. आई वुड से अर्निंग में कुछ फर्क नहीं पड़ा. गेमर्स हु आर मेकिंग मनी देन आर स्टिल मेकिंग मनी, जो उस टाइम में नहीं बना रहे तो आज भी नहीं बना रहे. बिकॉज गेमिंग में आई ऑलवेज से इट्स अ वेरी स्क्यूड टाइप का ग्राफ है. वन सेक्शन मेक्स अ लॉट ऑफ मनी बट दैट्स वेरी लेस, एंड सम पीपल मेक वेरी लेस मनी. तो ये एक प्रॉब्लम है विच वोंट गेट सॉल्व बिकॉज आई थिंक दैट इज अबाउट एवरी प्रोफेशन. इफ यू लुक एट इट, पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आर सो लेस, एंड पीपल मेकिंग मतलब मॉडरेट से थोड़ा कम मनी विल ऑलवेज बी मोर. सो आवर प्रोफेशन ऑल्सो इज द सेम प्रॉब्लम. आई वुड से इसको बहुत डिफरेंशिएट कर सकता है कि इन्फ्लुएंसर एंड ई स्पोर्ट्स में. देन आई वुड से ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स कैन बी वे बेटर प्लेस्ड देन मिड लेवल इन्फ्लुएंसर्स टुडे. बिकॉज आई थिंक अगर कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर अच्छा है, आप अच्छे ब्रांड से जुड़े हुए, ब्रांड इन द लाइक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, you are doing things correctly, you are trying to build your aura, you are trying to build your social media personality and all of that, then I think they have a long way to go. But अगर कोई क्रिएटर मिड लेवल पर फंस जाता है, there comes a point in every YouTubers और इन्फ्लुएंसर्स लाइफ जब वहाँ पे एक पॉइंट में स्टक ही हो गए, ग्रोथ आई नहीं रही. अब कंटिन्यू भी करते थे बट अर्निंग में फर्क नहीं पड़ा. अर्निंग में बोलूँगा अर्निंग थोड़ा ड्रॉप ही हुए हैं. You were talking about कि आपको plan B रखना चाहिए इसका, and I understand what you're saying. It's true for many things in life, especially when you're thinking about unconventional paths, right? But at some point you also understand अच्छा नहीं इसको plan B नहीं मैं plan A भी बना सकता हूँ, right? It happened with you. You may have seen it happening with so many other players also. So what is that pivotal moment? So I would say plan A वाला फैक्टर है कि you must have set an initial goal, and I believe जब आप पूछ नहीं थे तब आपने सेट किया, और क्योंकि वो रियलिस्टिक होते हैं.
आप एक चीज अचीव करते हो ना, देन पीपल स्टार्ट विद द अनरियलिस्टिक गोल्स कि अब मैं 10,000 किया और सीधा वो बंदा 1 मिलियन सोच रहा है। मैंने भी यही किया था, तभी मैं 1 मिलियन होने में मुझे 4 साल लग गए थे, आप समझ रहे हो? तो आई थिंक दैट इज द टाइम यू स्विच, व्हेन यू start seeing that there is some sort of conversions happening towards your initial goal. For a esport player, it could be making it to the grand finals of a big tournament like BMPS or Valorant CSA जो होता है अपना, or for an influencer it could be reaching a threshold of a like followership, and maybe for a YouTuber it could be reaching a threshold of a viewership, seeing growth. तो पता चल जाता है, एक माइंड में क्लिक कर जाता है ना कि हाँ पैसे भी आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स द ओनली थ्रेशोल्ड। बट इसमें एक बात बताओ आप, व्हेन यू से वो शुरू का 1000 बड़ा डिफिकल्ट होता है, और वो यू विल बी लिसनिंग टू पीपल हु विल बी कंप्लेनिंग कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो पा रहा, राइट? व्हाट कीप्स पीपल गोइंग? एंड मे बी समवेयर इट आल्सो सेपरेट्स द चैंपियंस फ्रॉम द कुड बी चैंपियंस, करेक्ट। राइट? सो व्हाट इज इट? डू यू थिंक इट्स जस्ट परसेवरेंस, पैशन, या व्हाट इज इट? आई थिंक गेमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पैशन ड्रिवन प्रोफेशन, तो हाँ। पैशन तो होना ही होगा, देन इज परसिवरेंस। मतलब ऑब्वियस सा बात है, ऐसा नहीं है कि जो लोग 3 साल से होंगे, आई थिंक यूट्यूब में डेफिनेटली बहुत गेमर्स होंगे जो पिछले 2-3 साल से वीडियो डाल ही रहे हैं और हर हफ्ते शायद एक डाल देते होंगे, तो वो उन लोग डाल रहे हैं कि इस उम्मीद में कि चलो, और नहीं बढ़ पाए उन लोग के 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, क्योंकि नहीं एल्गोरिदम साथ नहीं दिया उनको, वायरलिटी फैक्टर नहीं मिला जो नवन माथुर को मिल गया था 2001 वीडियो जो एकदम रॉकेट कर दिया उसका करियर, नहीं हो पाया। तो आई थिंक दैट इज पैशन कि आज वो बंदा ऑब्वियसली 3 साल में ऐसा तो नहीं कुछ और नहीं किया होगा, नहीं किया तो बहुत गलत बात है। इफ समवन इज लाइक दैट, जो नहीं किया तो छोड़ दो, मूव ऑन टू समथिंग एल्स। हफ्ते में एक वीडियो डाल हाँ। और 3 साल से वही कर अरे अगर वो करो तो प्रॉब्लम है, बट वो जो कर रहा है वो प्योरली पैशन है, वो मन में अपना आता होगा शायद, जो भी करके रात को एक वीडियो फट से शूट करके रिकॉर्ड करके डाल देता होगा। इट्स प्योरली पैशन ड्रिवन परसिवरेंस, पैशन एंड परसेवरेंस। it has to be that, because this is a very passion driven thing. मैं आपको गेमर, no gamer becomes gamer with a plan. थोड़ी मतलब आप गेमिंग एंटरप्रेन्योर बन सकते हो विद अ प्लान, आप एक टीम शायद प्लान के साथ बना सकते हो, आप खुद गेम खेल के टूर्नामेंट जीतना वो प्लान के साथ नहीं हो रहा है, प्लान के साथ भी। कभी नहीं हो सकता। आजकल इंडिया में कैसा सीन है टू यू मेक एन ई-स्पोर्ट्स ऑर्ग? ये जो 100 डॉग्स आए और गए ना, द प्रॉब्लम इज दिस थॉट कि हम लोग जो किए है इट्स अ ओवरनाइट थिंग, इधर दे थॉट दिस, तो शॉर्ट टर्म गोल्स है कि आप 3-4 महीना फटफट पैसा डालते हैं, बन जाएगा आराम से, ऐसे डुअल तो कोई बन जाएगा, गॉड लाइक कोई भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फटफट पैसा लेके आ जाओ। पहले तो वर्क सबसे पहले बंद हुई, एंड देन अ लॉट ऑफ ऑर्ग्स केम विद मनी पावर, कि मतलब आई हैव सीन एंटरप्रेन्योर जो एंटर करने की स्पेस को कोशिश की कि भाई कैपिटल ही स्ट्रॉन्ग, लोग के पास कैपिटल बैकिंग बहुत अच्छा है, वो भी फेल हो गए। क्योंकि पॉइंट इज उनका फेल होना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है मुझे, बिकॉज एवरीवन थॉट मनी कैन बाय एवरीथिंग। ये आज ऐसे ट्यूबवेल है या फॉर एग्जाम्पल इवन इफ गॉडलाइक है, वी आर नॉट हेयर बिकॉज ऑफ आवर नंबर्स और बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मनी और क्रिएटर्स मेड, वी आर ऐसे ट्यूबवेल बिकॉज ऑफ द पीपल दैट वी हैव, जो अस 32-35 जो हम लोग है, इट्स ऐसे ट्यूबवेल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, द करेक्ट डेफिनेशन Like-minded people like come mind together. like minded friends coming together having fun while playing games, वो ऐसे ट्यूबवेल का करेक्ट डेफिनेशन, वो चीज लोग नहीं समझ पाए जो बहुत कैपिटल लेके आए, तो वो भी चले गए। आज अगर किसी को इंडिया में और खोलना है, आई वुड से टेक अ वेरी वेरी मतलब प्रोफेशनल अप्रोच, डू वेरी गुड रिसर्च, अंडरस्टैंड द मार्केट, सेट योर गोल्स। नॉलेज लो ना, क्या है आपको करना पता होना चाहिए। हाँ। लेकिन आई थिंक आप रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट, यू शुड नो। हाँ, कि मार्केट क्या है, मेरा कंपटीशन क्या है, हाँ, और थर्ड मे बी हमारे व्यूअर्स को या हमारी कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, करेक्ट, राइट? कि क्या हम वो उनको दे पा रहे हैं कि नहीं हाँ। दे पा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स अ कॉम्बिनेशन, जो आप कोई भी बिजनेस में करोगे तो आप गेमिंग में क्यों नहीं करोगे? आई डोंट लाइक केयर कि आपका बैकग्राउंड कितना सॉलिड है, you will end up burning money. Whatever money you come out, you'll end up burning. It requires a proper business plan, especially because salaries बहुत inflate हो चुके हैं. Esports is not cheap anymore. मतलब players are like esports player in BGMI 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले भी players है per month. You know, again touching upon just continuing with the esports in India, we also see, you know, gender gap in a lot of places. Do you also see, you know, women gamers coming up? Do you see some different or unique challenges for the women gamers? To be honest, I think women in gaming तो इंडिया में अच्छी चंक है, मतलब and it's growing. मतलब I have seen, मतलब for example even in our organization we have 8 female gamers, that's almost 28 female influencers who are gamers, 7 or 8, which is 25% of our 30% of our strength, और वो बढ़ ही रही है। We just
मतलब एक जन और हमें ज्वाइन किया हर्षिता करके, तो स्ट्रेंथ बढ़ी रहे, देयर आर मोर फीमेल गेमर्स कमिंग। हाँ। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई मतलब गेमिंग इज जेंडर एग्नोस्टिक, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, कोई वो सब नहीं है कि फीमेल्स हैव अ बैरियर टू एंट्री। Skill, etc. is Skill, can be the etc. same. is a it can be the same. Why not? Absolutely the same. Absolutely the same. हम्म, मतलब ये तो है ही नहीं वो चीज, वो हो नहीं हो वो अलग बात है। आई थिंक इट कैन बी द सेम एंड मतलब देयर आई इंडिया मतलब अगर आप जेंडर की बात करो, आई थिंक इट्स not balanced obviously, but it's doing good. The women in gaming are coming at more forefront, more game women want to get into gaming. I see newer professional gamers, especially PC gaming में India has a team. There are many famous PC gamers in India who are competing in Valorant, women gaming. So women gamers, they are doing good. तो I think बनेगा. and any unique challenges you see जो आपको लगता हो कि because female gamers they come up to you and say यार ये हमें continuously ये So, फेस करना पड़ता है. आई थिंक देखिए, आई वुड से टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी एक रह ही जाती है, आई हैव सीन विच इज़ अ हार्श रियलिटी, ठीक है। सेकंड आई थिंक फॉर मेरे गेमर्स जो है जिससे मैं रेगुलरली इंटरेक्ट करता हूँ, फीमेल गेमर्स, उनको इनिशियली सबके वो घर वाले थोड़े मानने ये सब में तो दिक्कत होती है। देखिए वो तो एक प्रैक्टिकल बात है, ऐसा सोसाइटल थिंग जो होगी भी, मतलब वो अगर हम लोग के लिए भी होता है, बॉयज़ को ही बोल रहा हूँ, हम लोग के लिए भी हो रहा है तो उनके लिए भी होना है, वो एक, बट उनके लिए कभी कभी थोड़ा ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। बट या मोर और लेस आई थिंक दैट्स बीन द चैलेंज। एज बर्ड्स आई व्यू में मुझे कुछ और ऐसा चैलेंज दिख नहीं रहा। इट कुड ऑल्सो Specifically on social with respect to comments या trolls या हाँ, मतलब वो तो फिर मतलब वो तो है मतलब यू ऑन सोशल मीडिया, आप इंटरनेट पे हो, यू आर अ वुमेन, हो ही थोड़ा ट्रैश टॉकिंग ज़्यादा रहता है, या टॉक्सिसिटी, हेट्रेड टुवर्ड्स देम इज हाई। आई हैव हैड माय फीमेल गेमर्स, दे हैव ब्रोकन डाउन लॉट ऑफ टाइम्स विद सम नेस्टी कमेंट्स, नेस्टी कमेंट्स। मतलब हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि मुझे शायद कभी-कभी उतने एसटीआर कमेंट्स नहीं फेस करने पड़े जो विद सम ऑफ आवर फीमेल गेमर्स माइट हैव टू फेस ऑन अ रेगुलर बेसिस मे बी। वो देखिए वो प्रॉब्लम्स है, बट देन दैट इज वेयर वो बैरियर टू एंट्री नहीं हुई, वो दे हैव रीच्ड अ पॉइंट, तो अब वो पार्ट ऑफ फिर वो हो गए। बट आई थिंक बैरियर टू एंट्री में मेजरली इट्स मोर ऑफ अ सोसाइटल थिंग एंड मोर ऑफ लाइक parental support. हाँ, बट गेम वाइज या गेमिंग इंडस्ट्री वाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ बैरियर। How does it look to you from a soul or from an SATL perspective? I think for us this year can spice up a lot. I mean, like the esports World Cup thing, we are one of the 40 coveted clubs across the world who are selected. First time in India? First time in India, first from India, and मतलब First from India? first from India, first time in India, and मतलब simple बात है, the mail में लिखा है कि you are one of the finest global esports teams. So it has changed everything for us, to be very honest, and I think it has happened for the good. It's time for all of us to unite, the entire force of India to unite and put up a good show. But like I said, it's a first time in India, तो हम लोग के लिए भी काफ़ी कुछ learning curve होगा. I'll take this as a learning curve. I know there are gonna be major hurdles, major hiccups. तकलीफें आएंगे, बहुत कुछ होगा, बट करना है। बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी फॉर ई स्पोर्ट्स इन इंडिया, क्योंकि दिस रियली पुट्स इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑन अ ग्लोबल मैप, which will give access to not give access only to us, but a lot more organizations to a larger wider global audience, because दुनिया देखेगी इंडिया से क्यों आया ये टीम। इंडिया कब से मतलब एक ऐसी और बना ली जो आके स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में उनको क्लब पार्टनर प्रोग्राम में मिल गया। इट्स अ वेरी बिग स्टोरी। सो आई गेस दैट दिस डज ग्रेट टू द एंटायर इंडस्ट्री, एंड जो भी अदर ऑर्ग्स भी है, एवरीवन गेट्स टू शेयर सम ऑफ द ट्रिकल डाउन इफेक्ट में कुछ बेनिफिट सबको मिले, इज व्हाट आई होप। विल ट्राई आवर बेस्ट टू लीव अ मार्क, कि it could be either by winning the tournament, it could be by showing them the strength of Indian audience, it could be by doing things which Indians are best at, कि सब जगह जाके झुकना नहीं है। ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। देन व्हेन आई वाज मीटिंग यू, मैंने अपनी कम्युनिटी को भी बोला, आईकू कम्युनिटी, दैट आई एम मीटिंग अनिमेश, यू हैव सम क्वेश्चंस, तो आप भी क्वेश्चंस पूछो। दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड, तो दे आल्सो आस्क्ड सम क्वेश्चंस। लेट्स डू इट। तो पूछता हूँ मैं आपसे, इफ यू कुड डिजाइन योर ड्रीम गेमिंग फोन, व्हाट वुड इट हैव? Okay, so I think it would obviously have the latest processor. RAM अभी जो भी मेजॉरिटी फ्लैगशिप डिवाइस ऑफर कर रहा है वो चलेगा हम लोग को, ठीक है। स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दैट फोन शुड बी फ्लॉलेस, कि मतलब जो हम लोग एक बार में कनेक्ट करें, प्लग एंड प्ले स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, 120 हर्ट्ज होना चाहिए रिफ्रेश रेट, ठीक है। एंड देन आई वुड से इवन एंड इफ देयर इज अ डिसेंट कैमरा, जिससे, क्योंकि अगर फिर गेमिंग फोन यूज करना तो वही फोन से फोटो भी खींचनी है, एंड
कूलिंग, मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ मेजर प्रॉब्लम विद गेमिंग फोन्स इज कि वो हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए कुछ हो, मतलब यार आई सी माई स्पोर्ट्स प्लेयर पुटिंग दैट फैन, आई वांट दैट थिंग टू चेंज, कुछ और हो सके जिससे वो चीज़ कूलिंग इजीली हो जाए, देन या दैट्स अ ड्रीम फोन एंड आई थिंक iQOO 30. नहीं, iQOO 13 तो ठीक है, but iQOO 13 is more flagship. Also for say mid-level, everybody can't afford a flagship. या बट देन कैनॉट बी थग्स ड्रीम गेमिंग फोन ना, मैं तो ड्रीम गेमिंग फोन आप पूछ रहे हो तो देयर हैज टू बी समथिंग एल्स. So let me also then twist the question. एक तो है ठीक है thugs, dream gaming phone. एक है you think can be a dream gaming phone for a mid-level, still amateur, not professional player. उसका maybe budget होगा से 25-30,000 से ऊपर नहीं होगा, right? Even 100% हो ही नहीं सकता. 20,000. So what are the 2-3 things he should prioritize? She should prioritize. Okay, so I think for them it's gonna be refresh rate 100% because गेम खेलने का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. हीटिंग कैन बी अ मेजर इशू, हाँ. उसमें भी आई थिंक ये प्रायोरिटी होनी चाहिए. थर्ड कुड बी बैटरी लाइफ, प्रोसेस एक्चुअली बैटरी लाइफ भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप चार्ज में लगा के खेलो, बिकॉज व्हेन वी आल्सो यूज्ड टू स्ट्रीम, एक वायर से फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर प्लेइंग. आई थिंक प्रोसेसर, ये तीन चीज बहुत प्रायोरिटी रहती है. Screen, processor and cooling. या कूलिंग इज अ प्रॉब्लम दैट आई हैव हर्ड अ लॉट विद पीपल, जो लो बजट फोन्स में रहते हैं, एंट्री लेवल फोन्स में वो थोड़ा स्ट्रेस रहता है. Okay. TechSam, he's asked, what are your thoughts on virtual reality and its future in gaming? क्योंकि virtual reality has been there for some time. Correct. Right? Quite a long time, Right. actually. VR headsets भी आए हैं, हाँ. different companies have tried it. Do you think an intersection between virtual reality and gaming? आई थिंक वर्चुअल रियलिटी की VR AR गेमिंग एक निश है जो एक बहुत ही पर्टिकुलर ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है उसको, और उन लोग एंजॉय भी कर रहे हैं. आई नो पीपल इन माय फैमिली जिसके यंग किड्स है, दे आर, मतलब वो अपने बच्चों को पूरा AR हेडसेट में गेम्स खिला रहे हैं. बट आई थिंक एक बहुत ही पार्ट ऑफ द, मतलब बहुत छोटी दुनिया है. हाँ, वो निश का निश है. तो अगर आप फ्यूचर की बात करो, एडेप्टेबिलिटी में टाइम लगेगी. एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, देखिए बाहर में तो बहुत कुछ होते रहता है. इफ आई टॉक अबाउट, मुझे लगता है एडेप्टेबिलिटी में टाइम लगेगी. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज अभी तक नॉर्मल गेमिंग, मोबाइल होते हुए बच्चों को गेम नहीं खेलने दे रहे, तो उसके लिए अलग से 50,000 का किट लेके तो कौन ही खेलने दे रहे इतना जल्दी. Right. Okay. One last question from the community, where they're asking about entrepreneurship. He's saying, what are the key revenue streams for gaming organizations like SATUL? And, also how are you managing partnerships and sponsorships in gaming? In fact, ये तो मैं भी बता सकता हूँ. Partnership and sponsorship in gaming. But more importantly, key revenue streams for gaming orgs like you. So I think for us, partnerships make the biggest chunk, and then it comes to prize money, and then if I talk about very SATUL specific, it would more be partnerships. Then it could be consumer D2C that we are doing. For example, we did our merch. That would come to prize pools. Now, prize pools are very subjective thing. कि अगर मैं 10 चीज में participate करूँ, मैं सब में top team सा, तब तो वो मोटा major chunk बन जाएगा. But if you talk about how org should perceive it, if you want to build a sustainable business, make partnerships, then it should always be products that you are making that you are able to sell to your direct consumers. वो streamline करना बहुत जरूरी है. Finest example, 100 Thieves, they have a fantastic merch line. They are selling peripherals, $300 के keyboards बेच रहे हैं. Sitting out of US, that's a different story. But I think this is how we should look at it. But जो D2C वाला बात है, वो not possible for every org, because you need to have that consumer base also. हमारे पास है तो मैं बोल पा रहा हूँ, but majorly partnerships and then followed by price pool. Partnerships followed by price pool. Yep. Percentage कितना होता होगा? Partnerships followed by price pool. Price pools are again subjective, but I would say partnership will always be above 50. Above 50. Yeah. 100%. So if you're building a sustainable org, Right. then the first thing you should see is कि मेरी partnerships 100%, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, सैलरीज फिक्स्ड कॉस्ट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप कभी भी प्राइस पूल इज नॉट अ फिक्स्ड इनकम ना. इफ यू हैव अ रनवे फॉर नेक्स्ट 1 year, you sign something for a year, then you know how to आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना कवर हो रहा है. ऑलवेज गोना बी पार्टनरशिप्स, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में है. मतलब कंट्रोल में नहीं भी होते हुए कंट्रोल में कि यू कैन क्लोज समथिंग. या last थोड़ा सा fun round है, which is rapid fire. ओके. And let's see. थोड़ा जल्दी आंसर देना. Sure. Okay. So first is, will you like to be in a video game world or a movie world? वीडियो गेम. Which one? GTA. GTA. क्या? वहाँ पे कुछ भी करो, कुछ वहाँ तो मजे है. ग्रैंड थेफ्ट ऑटो है. GTA में तो एवरीथिंग यू कैन डू, आपको जो दिमाग में है तो GTA. उससे ओपन वर्ल्ड क्या है. और अगर मूवी चूज करते तो मूवी चूज करता तो एवेंजर्स. Avengers. एनी Which character? आयरन मैन. Who else? Okay.
गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मतलब क्रिएटिंग कंटेंट फॉर गेमिंग, मतलब वो वाली बात। स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग, हाँ, हाँ। स्ट्रीमिंग है ना। फेवरेट टीम गेम? वैलोरेंट, Valorant. एब्सोल्यूट, Okay. And that's also the game you enjoy playing the most yeah, with, the most. with your team. Which favorite childhood cartoon would become a nice game? I would say Powerpuff Girls. Which one? Powerpuff Girls. अच्छा, Powerpuff Girls. Okay. और अगर आपको बनना होता कौन सा कार्टून कैरेक्टर बनना चाहोगे? मैं रिची रिच, Richie. व्हाई नॉट? Okay. Fundamentals are clear. एकदम ये सब चीज इंस्टेंट में भी क्लियर है, रैपिड फायर में भी क्लियर वही तो, इसलिए clear है. है। If you have to stop using Insta, YouTube, choose one. यूट्यूब YouTube. हाँ. Streaming कैसे करोगे? नहीं करूंगा, क्यों? कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम चाहिए। Best gaming partner ever? बेस्ट गेमिंग पार्टनर एवर, माम्बा, 8-bit माम्बा, अच्छा. एब्सोल्यूट पार्टनर, दम। Okay. Yes. Very nice. Thank you. Thank you so much. Animesh, we have two things for you still. One is this plate Okay. which says iQuest for. ये हम लोग सब अपने टेबल पे लिखते हैं इन द आईकू टीम, ओह, और हमारा ये रहता है ओके व्हाट डू यू क्वेस्ट फॉर. तो मैंने जैसे लिखा हुआ है आई क्वेस्ट फॉर ग्रेटनेस एंड ग्रेटफुलनेस ओके, in my this thing. So why don't you also pick it up? And whatever comes to your mind, you can write, I quest for. Okay, what is Well, it? I quest for success and peace. Success and peace. Yeah. Very nice. Peace also because I think it's very hectic these days. I think peace is the most priceless thing that a person can have. शांति चाहिए जिंदगी में, Right. नहीं, और success और शांति दोनों. well, it's actually hectic होना या keep running मतलब peace नहीं. Peace is a very different feeling. हाँ. But I'm okay to work tirelessly. But a business hours, working hours can go for a toss for me. मुझे वो सब stress नहीं था. Peace is a different version of peace that I'm talking about. हाँ. जिंदगी में एक शांति चाहिए होती है. And where do you think right now? All okay? ठीक है, Okay. ठीक है, time है. Okay. Yeah. Good. And one last thing, we also have a small gift. You've inspired millions. Oh, that is so beautiful. Thank you so much. Oh, this is gonna be one memorable one. Your quest has inspired millions. Hopefully. Millions more to come. Okay. Thank you so much, Animesh. Thank you to spare time for this. I know you're a very, very busy for spearheading esports in India, trying to build esports, trying to make esports popular. We are also fortunate as IQ, we are able to build esports with you in India. I hope our partnership also goes a very long way. It's so far been great, very successful, and I hope both of us, are really able to build esports for India in the long run. Yeah, I think it's absolute pleasure being here. I always love talking about things that I'm doing क्योंकि यही है, और लोग आई गेमिंग में जो भी हमने डिस्कशन करी, अल्टीमेट पॉइंट तो ये है कि लोग और आई गेमिंग को समझे. इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू बी इन, एंड यस, ई स्पोर्ट्स विल डेफिनेटली बिल्ड टुगेदर. वी आर पार्टनर्स नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर टुमारो, बट फॉर rest of our days. So let's build it together. We have had a pretty good run. Yes. Thank you. Thank you for so having much. me. Thank you.